दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए। हम सब रोज पाप और पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है कि हमारे शरीर के सबसे गहरे रहस्य रज और वीर्य असल में पाप हैं या पुण्य? आज मैं आपको बताऊंगा कबीरदास और श्री कृष्ण दोनों के विचार। और यकीन मानिए, अगर आप यह समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। कबीरदास हमेशा कहते थे कि यह शरीर बस मिट्टी का ढेला है। इसमें रज है, वीर्य है, रक्त है, मांस है, लेकिन ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, पाप या पुण्य नहीं। असली पाप और पुण्य शरीर में नहीं, मन में है। जब मन लोभ, वासना और क्रोध से भरा होता है तभी पाप पैदा होता है। जब मन प्रेम, करुणा और दया से भरा होता है तभी पुण्य जगता है। कबीर का फोकस हमेशा आत्मा पर था, शरीर पर नहीं। वे कहते थे, तन तो माटी का बना है, इसे लेकर घमंड मत कर। शरीर साधन है, साध्य नहीं। अगर इस शरीर को हम मोह और वासना में फंसा देंगे तो यही दुख का कारण बनेगा, लेकिन अगर इसी शरीर को हम भक्ति और सेवा में लगा दें तो यही जीवन सफल हो जाएगा। अब जरा चलते हैं श्री कृष्ण की ओर। गीता में श्री कृष्ण ने 3 गुणों की बात की, सत्व, रज और तम। रज का मतलब है इच्छाएं, वासनाएं, चंचलता। रजोगुण अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन जब यह मन पर हावी हो जाता है तब काम, क्रोध और लोभ पैदा करता है। यही पाप का कारण बनता है। और वीर्य, श्री कृष्ण कहते हैं, यह भगवान की दी हुई शक्ति है। यह सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं, यह प्राण तत्व है। यही सृजन का आधार है। अगर इस ऊर्जा को हम व्यर्थ वासना में नष्ट कर दें तो यह पाप बन जाता है, लेकिन अगर यही ऊर्जा धर्म, साधना और योग में लगाई जाए तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। योगी लोग कहते हैं, वीर्य ही ओज में बदलता है, ओज तेज में बदलता है, और यही तेज अंततः दिव्य ज्ञान का द्वार खोलता है। इसीलिए कृष्ण ने संयम को धर्म कहा और कबीर ने मोह से मुक्ति को धर्म कहा। दोनों का सार एक ही है, शरीर को दोष मत दो, मन को साधो और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सोचिए दोस्तों, हम रोज क्या सोचते हैं? हमारी ऊर्जा किस दिशा में जाती है? अगर हमारी सोच सिर्फ सुख भोग में खोई हुई है तो वही पाप है। अगर वही ऊर्जा साधना, सेवा और धर्म में लग रही है तो वही पुण्य है। पाप या पुण्य बाहर कहीं नहीं, सब हमारे भीतर है। कबीर कहते हैं, मन मस्त हुआ क्यों बोले, यानी जब मन शांत हो जाता है तो सब शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो मन को जीत ले। दोनों की बातें एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। इस तन को मंदिर समझो, इसमें आत्मा का दीप जलाओ, इसे वासना की आग में मत जलाओ। यही धर्म है, यही पुण्य है और यही जीवन का रहस्य है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। रज और वीर्य पाप हैं या पुण्य, यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अगर आप इन्हें वासना में गंवा देंगे तो यही पाप है। अगर इन्हें साधना और सेवा में बदल देंगे तो यही पुण्य है। कमेंट में लिखकर बताइए, आप अपनी ऊर्जा को कहां लगाना चाहते हैं। याद रखिए, निर्णय आपका होगा, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले गहरे विषय में। तब तक के लिए जागते रहिए, सीखते रहिए और खुद को पहचानते रहिए।